मन भारा तन भार है, भारा जेहि संबंध। अमान सजग हुए कार्य कर, छोड़ मान पद अंध। सदगुरु कहते हैं मन भारा तन भार है, भारा जेहि संबंध। अमान सजग होए कार्य कर, छोड़ मान पद अंध। मनुष्य शरीर मन और जन जो लोग आश्रित हैं, शरीर मन और जन इस तिगड़े में ही फंसा हुआ है। मन भारा क्या है? मन भारा है जो मन के द्वंद्व, राग द्वेष, काम क्रोध, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, अनेक द्वंद्व मन के, जिनमें ये मन उलझा रहता है, सदैव इसी में फंसा रहता है। यह मन भारा कहलाता है। इससे मन हल्का नहीं हो पाता, सदैव भारी बना रहता है। जब मन हल्का होगा जब ही कल्याण की बात सोचेगा। मन भारा तन भार है। ये तन भी एक, शरीर भी एक भार स्वरूप ही है। इस शरीर में अनेक तरह के रोग लगे रहते हैं। कभी बुखार है, कभी टांग टूट गई है, कभी सर दर्द है, कभी अनेक तरह की बीमारियां, फोड़ा है, फुंसी है। आजकल तो और बड़ी बीमारियां होने लगे हैं। कैंसर है, किडनी फेल हो गई है, फेफड़ों में दिक्कत आ गई है, आँख में दिक्कत आ गई, कान में दिक्कत आ गई। अनेक तरह की हारी बीमारी इस शरीर में सदैव लगी रहती है। ये मन का भार है, ये तन भार है। इसे कहते हैं तन भार। ये शरीर भार स्वरूप हो जाता है। अगर हड्डी टूट गई, टांग टूट गई तो भी लैट्रिन पेशाब तो जाना ही पड़ेगा, और अपने शारीरिक काम, नित्य क्रिया के काम तो करने ही पड़ेंगे, चाहे सुखी होके करें चाहे दुखी होके करें। तो यह मन भी भार स्वरूप है और तन भी भार स्वरूप है। भारा यही संबंध जिन लोगों के बीच में हम बरतते हैं, रहते हैं, कार व्यवहार करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जिनके साथ काम करते हैं, घर में रहते हैं, तो घर के हमारे बड़े बुजुर्ग, भाई बहन, पत्नी, माता पिता, चाचा ताऊ, अनेक लोग घर में भी हमारे हमसे जुड़े हुए हैं। और यदि व्रत क्षेत्र में हैं तो भी किसी आश्रम में रहते हैं, अनेक संत, गुरु, शिष्य, तमाम लोगों से संबंध होता है। उनके बीच में रहना पड़ता है। और यदि हम सावधानी पूर्वक न रहें तो राग और द्वेष बन जाते हैं, कलेश बन जाते हैं, आपस में बिगाड़ खाता हो जाता है। तो यह भारा संबंध, ये संबंध भी बहुत समझ पूर्वक निभाने पड़ते हैं। अपने आप को सदैव संभालना पड़ता है। अपने मन को मारकर दूसरे मन को संभालना पड़ता है।
कितनी बार हम सभी को अपने मन को मारकर दूसरे के मन की रक्षा करनी पड़ती है। यहाँ जरा से में लोग नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। कितनी ही पुरानी मित्रता हो, कितना ही आपने उपकार किया हो किसी के साथ, एक शब्द अगर गलत पड़ जाता है, एक शब्द अगर प्रतिकूल हो जाता है तो दोस्ती टूट जाती है और वो सारा किया कराया सब बेकार हो जाता है। तो जो भी रिश्ते नाते जहाँ भी हम रह रहे हैं, ऑफिस हो, घर हो या वृत्त क्षेत्र हो, आश्रम हो, मठ, गद्दी, महंती, जहाँ भी हम रह रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, सदैव हम बहुत ही विचारपूर्वक उनसे संबंध बनाएं और बहुत ही कार्य व्यवहार को संभल कर निभाएं ताकि किसी से राग और द्वेष न बने। यहाँ लोगों से बचा बचा के मिलना पड़ता है। जितना कम हो उतना व्यवहार रखें। ज़्यादा व्यवहार, ज़्यादा पसारा सदैव नुकसानदायक रहता है। इसलिए कम से कम व्यवहार रखें। कम से कम लोगों से जितना हम संबंध रखेंगे उतना ही हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभदायक होगा। जितना हम व्यवहार का फैलावा फैलाएंगे उतना ही हम उलझते चले जाएंगे और राग द्वेष में फंसते चले जाएंगे। अतः हम बहुत सावधानीपूर्वक, विवेकपूर्वक इस मन भारा तन भार है, भारा जैसी संबंध जिनके बीच में, जिनसे हमारा संबंध है, जहाँ कार्य व्यवहार है, बहुत ही सावधानीपूर्वक उस क्षेत्र में अपना काम करें और एक दूसरे से व्यवहार करें। तभी हम इन तीनों से बच सकते हैं। मन भारा तन भार है, भारा जैसी संबंध, ये तीनों भार स्वरूप ही हैं और इसे बहुत सावधानी से निभाना है। अमान सजग हो कार कर, छोड़ मान पद अंध। इसी पद पे हैं, मठ में हैं, मठ मेहनती, पद प्रतिष्ठा। पद सदैव नहीं रहते। किसी उच्च पद पर कोई व्यक्ति आसीन है तो सदैव रहने वाला नहीं है। राजनीति के पद, नेताओं के पद तो 5 साल में छूट जाते हैं और सर्विस में किसी पद पे हैं, उच्च पद पे हैं तो वो भी थोड़े समय का ही होता है। रिटायरमेंट होने के बाद फिर हम जैसे तैसे हो जाते हैं। लेकिन उस अपने पद पर रहते हुए कुछ कर्म ऐसे कर लेते हैं जो सारे जीवन उनके दाग नहीं धुल पाते। इसलिए सावधानीपूर्वक अपने पद पर रहते हुए, समाज की सेवा करते हुए अपने समय को निर्वहन करें। अमान सजग है कार कर, छोड़ मान पद अंध। मान सम्मान की भूख सदैव मनुष्य को दुखी करती है, ग्रस्त हो चाहे साधु। मान सम्मान की बेड़ी ऐसी है, साहब कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेहे। मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। तो मान बढ़ाई में ना फंसें। तो मन भारा तन भार है, भारा जही संबंध। अमान सजग होए कार कर। मान की भूख, सम्मान की भूख को छोड़कर सजगता पूर्वक, होश पूर्वक अपना कार्य व्यवहार करें। छोड़ मान पद अंध। इस मान प्रतिष्ठा की चाह को छोड़ दो
साहिब कहते हैं, छोड़ मान पद अंध, ऐ अंधे, ऐ पद प्रतिष्ठा में अंधे होने वाले, इस मान पद को छोड़ के और विवेक पूर्वक अपना इस जगत में शरीर और मन तथा जन लोगों में सावधानी पूर्वक विवेक पूर्वक निर्वहन करें, व्यवहार करें, होश से चलें, बेहोश ना हो, मान में ना फंसें और राग द्वेष में ना फंसें। इसी के साथ साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब